हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमर्स। बेटा, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लेना। आज मैं तुम्हें दो क्वेश्चन कराऊंगा। बोर्ड में 101% तुम्हें वो टॉपिक मिलना ही मिलना और वो क्वेश्चन भी मिलेंगे उस टाइप के। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ए कंपनी लिमिटेड ने फिलहाल 20,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। कंपनी कहती है कि मेरी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, मेरा डिमांड ज्यादा है, मैं 100 का शेयर 10 रुपीज प्रीमियम 110 में सेल करूंगी। जिसने खरीदना है खरीदो। बताओ कौन खरीदना चाहता है। ठीक है। पेमेंट 110 रुपीज कंपनी कैसे मंगवाएगी? 30 रुपीज एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल पे एंड 25 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। 4 इंस्टॉलमेंट को मिलाकर बनते हैं 110 रुपीज। कंपनी कहती है जिसने अप्लाई करना है फर्स्ट एप्लीकेशन रुपीज दो, शेयर्स अप्लाई करो। चलिए, पब्लिक ने क्या देखा? पब्लिक ने अप्लाई किए एप्लीकेशन जो रिसीव हुई 35,000 शेयर्स की। कंपनी ने चेक किया, कंपनी कहते हैं यार 20,000 शेयर्स इशू किए थे मैंने, जब पैसा चेक किया यार ये तो 35,000 शेयर्स के हिसाब से आ रखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन आ रखा है। कंपनी के सामने वही समस्या आ चुकी है कि अब मैं शेयर्स अलॉट कैसे करूं, कैसे अलॉट करना है वो हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप जरूर लिखोगे अप्लाइड और यहां लिखोगे अलॉटेड। 3 to 4, 4 to 5 लाइन का स्पेस छोड़कर आप यहां लिखोगे पब्लिक ने अप्लाई किए 35 और कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलॉट कर सकती है 20,000 शेयर्स, इससे ज्यादा शेयर्स नहीं अलॉट कर सकती। क्या सिचुएशन हुई? एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर, एक ग्रुप ऐसा था जिसने 10,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, वो बहुत लेट हो चुका था, कंपनी के शेयर्स बिक चुके थे। कंपनी ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि सॉरी हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। क्लियर? Applicant for 15,000 shares were allotted 10,000 shares। एक ग्रुप ऐसा था जिसने 15,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, कंपनी ने उसको अलॉट किए 10,000 शेयर्स। क्लियर? रिमेनिंग एप्लीकेंट वर एक्सेप्टेड इन फुल। आपको दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। टोटल 35 में से 25 माइनस करोगे, यहां पर रिमेनिंग एप्लीकेंट बचेंगे 10। 10 को फुल अलॉट किए। ये ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नील लिख लो, जैसे मर्जी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ये आपके पास बना। याद रखना प्रोराटा वर्ड किसको बोलते हैं? प्रोराटा। जितने शेयर्स पब्लिक अप्लाई करती है, जैसे ये ग्रुप है, इन इस ग्रुप ने 15,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, इनको 10,000 मिले। यानी जिसने 15 शेयर्स अप्लाई किए थे उसे 10 मिले, है ना। फॉर एग्जाम्पल 15 शेयर अप्लाई किए उसको मिले 10। जिसने 3 शेयर अप्लाई किए उसको मिले 2, यानी 3:2। 3:2 का मतलब है 3 जिसने अप्लाई किए उसको 2 मिले हैं। इसको प्रोराटा बोलते हैं। क्लियर? प्रोराटा का मतलब जितने आप अप्लाई करते हो उससे कम मिलेंगे, वो प्रोराटा होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं अगर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो चलिए, रूल आपने पढ़ा था कल वाला, याद रखना। बोलते जाना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, ये वर्ड रिपीट करने हैं। डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। 5,000 को मल्टीप्लाई करोगे एप्लीकेशन के अमाउंट से 30 रुपीज से। तो भैया आपने मैंने 15,000 शेयर्स अप्लाई किए तो कंपनी बड़ी हमारे ऊपर उसने एहसान किया कि 15 तो नहीं दिए, 10,000 तो दे दिए उसने। ठीक है। हमारा कुछ पैसा कंपनी के पास एक्सेस में गया हुआ है 1,50,000 रुपीज। कंपनी कहती है कि भैया आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, तो जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तो मैं उस समय एडजस्ट कर दूंगी आपका पैसा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अलॉटमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नील, नील वालों को भी मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। एक ग्रुप ऐसा था जिसने 10,000 शेयर्स 50 रुपीज एप्लीकेशन के साथ दिए थे, 3 लाख रुपीज वो कंपनी को दे चुके थे, उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो कंपनी को उनका पैसा एज इट इज रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड टू शेयर होल्डर। तो ये हम कल कर चुके थे। अब देखते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स। बेसिकली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई, डायरेक्टर्स ने दोनों कॉल मंगवाई। वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे,
उसने 2 कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, 2 कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दी, सिर्फ 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप 80 रुपीज पर शेयर। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री पे फोकस करो। फर्स्ट एंट्री याद करो, कल हमने किया था, मैंने कहा था जितना पब्लिक अप्लाई करती है, जितने शेयर्स पब्लिक अप्लाई करती है, आपको उससे एंट्री करनी है। 35,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए थे 50 रुपीज देकर। एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 35,000 shares multiply by 30, 10,50,000 रुपीज। इस शेयर एप्लीकेशन का 10,50,000 तो किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकती। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,50,000। आपने जो यहां पर ये बनाया प्रोराटा का टेबल, अलॉटमेंट और बैंक, ये सेकंड एंट्री में शो कर दो कि 150 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, 3 लाख रुपीज हमने रिटर्न कर दिए। तो दिखा देंगे हम कि 1050 में से हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए हैं 150, 1050 में से 3 लाख हमने शेयर्स होल्डर को रिफंड कर दिए। हाँ, बाकी हमारा हक था 6 लाख रुपीज, वो हमने अपने पास रखे हैं। 20,000 शेयर्स थे, 50 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 6 लाख रुपीज तो हमारा हक था। जो एक्सेस में पैसा आया था 15,000 शेयर्स का, वो हमने दिखा दिया। क्या किया? थर्ड एंट्री, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बड़ा सिंपल सा पॉइंट है वैसे तो। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कंपनी उतने ही शेयर्स होल्डर से मंगवाती है जितना कंपनी ने इशू किया होता है। कंपनी ने इशू ही 20,000 किए हैं, कंपनी ने अलॉट ही 20,000 किए हैं। जितने अलॉट हुए हैं उससे ज्यादा की तो एप्लीकेशन मंगवा ही नहीं सकती ना, 20 अलॉटमेंट नहीं मंगवा सकती। 20,000 शेयर्स होल्डर से ही आगे की इंस्टॉलमेंट मंगवाई जाएगी। अलॉटमेंट इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 थे, अलॉटमेंट 30 की थी, 6 लाख रुपीस कंपनी ने मंगवाए। 20,000 शेयर्स, 10 रुपीज का प्रीमियम था, 2 लाख रुपीस प्रीमियम, और 6 लाख में से 2 लाख रुपीस माइनस करो, 4 लाख रुपीस। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आता। अगर आप ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे भी कर देते हो ना, तब भी आपके पास मैसेज आता है इफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज बीन ड्यू, इफ ऑलरेडी पेड देन काइंडली इग्नोर। सेम, जिसका ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका पैसा, जो पैसा पहले दे चुका है, मैसेज उसके पास भी जाएगा। बट 6 लाख रुपीस कंपनी ने मंगवाए, जिसमें से अलॉटमेंट का कुछ पैसा पहले ही आ चुका था, जो कंपनी ने कहा था कि भैया आप अलॉटमेंट के टाइम पे मत देना। वो कितना पैसा था? ये रहा 6 लाख में से 150 पहले से ही आ रखा है। तो फोर्थ पॉइंट में जो आप रिसीव करोगे वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख रुपीस मंगवाए थे, जिसमें से 150 पहले ही आ रखे हैं, 4,50,000। ठीक है बेटा, आगे की एंट्रीज जो नेक्स्ट है, अब देखो ये तुम खुद करके देखना, क्योंकि हम टॉपिक पहले कर चुके हैं। मैं आपको फिर भी एंट्रीज बता देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री, 20,000 शेयर्स 25 की थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपीज। रिसीव के टाइम पे जिस बच्चे को रिसीव के टाइम पर अमाउंट निकालना आ गया, उसके लिए इश्यू ऑफ शेयर्स कुछ भी नहीं है, और जिसको फॉरफिट की एंट्री आ चुकी। यार क्लियर कट मेंशन है, आपको हर इंस्टॉलमेंट रिसीव के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रुक कर क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ इतना ही चेक करना है कि क्या कुछ शेयर होल्डर या कोई पर्सन ऐसा जिसके पास कुछ शेयर्स थे
उसने वो इंस्टॉलमेंट ना दी हो, सिर्फ इतना सा चेक करना। मान लो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो रिसीव के टाइम पे एटलीस्ट इतना तो चेक करोगे ना यार, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसने पैसे ना दिए, इतना चेक करना है सिर्फ। क्लियर कट मेंशन है, वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसको मिले थे 500 शेयर्स, उसने दोनों कॉल नहीं दी, तो 500 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 12,500 रिसीव नहीं हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही तो करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। देखो मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ तुम्हें, चलो मान लो आप फिफ्थ एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 20,000 शेयर्स है, 25 की है, 5 लाख रुपीस मंगवाए। यार ये मंगवाए हैं, कंपनी कंपनी मैसेज तो सभी को भेजती है ना, जब रिसीव हुए तो कंपनी ने चेक करा कुछ पैसा नहीं आया, उसने चेक किया ऑनलाइन कंप्यूटर पे कि अच्छा इस पर्सन के पैसे नहीं आए, कंपनी ने 500 शेयर्स होल्डर के फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, दोनों कॉल नहीं आई, पर फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल को ही चेक करना है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सिर्फ रिसीव के टाइम पे आपको इतना सा ही तो करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिर्फ इतना सा काम करना है। फर्स्ट कॉल के सामने लिखो कि भैया 5 लाख रुपीस मंगवाए थे, 200 शेयर्स थे, नहीं सॉरी 500 शेयर्स थे, इन्होंने 25 रुपीस फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, ये माइनस करके सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, 4,87,500, इतना सा काम करना है। ऑलमोस्ट फॉर ऑलमोस्ट जो तुम्हारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आना वो आना ही आना है इस टाइप का, ठीक है। अब मैं फाइनल कॉल की एंट्री बताता हूँ, तुम करके देखना। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो भी 25 इंटू 20 सेम 5 लाख रुपीज ही है। रिसीव के टाइम पे, फाइनल कॉल के टाइम पे भी देख लो कि कोई ऐसा पर्सन जिसने फाइनल कॉल के पैसा ना दिया हो, वो भी 200 500 शेयर्स थे, उन्होंने भी फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, एग्जैक्ट सेम एंट्री होगी, सेम, बस सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड आएगा, बस दैट्स इट। फिर 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, फॉरफिट के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि फॉरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो मैं ये नहीं करा रहा यार, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, मैं नहीं चाहता तुम फटाफट से 2x करके देखो या उसको आगे करो, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ठीक है। अगर ये वाला टॉपिक करना तो पीछे वाली वीडियोस देख लो, क्लियर। वैसे भी ये वीडियोस तभी ही देखनी है जब आपके पहले वाले टॉपिक और पहले वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर चुके हो। तो 500 शेयर्स को फॉरफिट करना है, कॉल कितना रहेगा इसमें, क्योंकि आप सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, कॉल फुल होगा 100 रुपीज, ठीक है, प्रीमियम कभी आता नहीं उसमें। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 100, जो उनसे इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और वो जो दे चुका है वो टू शेयर फॉर फ्यूचर। एग्जैक्ट एंट्रीज वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, क्लियर। तो ये वाली एंट्रीज आपने करके देखनी है। आई होप सो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। मैं अब जो तुम्हें क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ना बेटा, ऐतिहासिक क्वेश्चन है, जिस बच्चे को ये टॉपिक समझ आ गया ना, सल्यूट है मेरा उसको, ठीक है। कारण सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या होगा वो आइडेंटिफाई कर लेना है आपने, और मैं उसको बहुत सिंपल करके बताऊंगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं उसको। चलिए चलिए, ये है क्वेश्चन आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को प्लीज, फुल कंसंट्रेशन के साथ। सबको मना कर दो कि अभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, ध्यान से देखना क्या लिखा। एक्स लिमिटेड ने ऑफर किए हैं 25,000 शेयर्स, 100 का ईच है, 100 रुपीज कैसे मंगवाए हैं, 25 एप्लीकेशन पे, 20 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस बचेगा वो इनको मिलाकर बन रहा है 75, बैलेंस बचेगा 25, ठीक है बेटा। चलिए इतना करने के बाद क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ना, वो हुई है भैया 40,000 की, 40,000 शेयर्स की, आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट की लाइन ये रही भाई 45,000, इनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट, प्रोराटा का मतलब है जितने शेयर्स आप अप्लाई करोगे ना फुल मिल ही नहीं सकते, प्रोराटा का मतलब है कम ही मिलेंगे। चलिए सबसे पहले आप लिख लिया करो अप्लाइड
और यहाँ पर लिख लिया करो अलॉटेड। ये 2 वर्ड तो लिख ही लिया करो। 4 to 5 लाइन का स्पेस छोड़कर पब्लिक ने अप्लाई किए 40। कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकती है सिर्फ और सिर्फ 25,000 शेयर्स अलॉट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। एप्लीकेंट की लाइन ये वाली है, ये एप्लीकेंट की दर्शन की लाइन ये वाली है। एप्लीकेंट 35, यहाँ फुट करो 35। प्रोराटा वर्ड आ जाए ना, प्रोराटा वर्ड, प्रोराटा का मतलब होता है कि जितने शेयर्स हैं दे दो सब। ये वाला प्ले स्पेस खाली है, ये 25,000 शेयर्स हैं, ये सारे दे दो। प्रोराटा का मतलब, प्रोराटा में याद रखना जितना बैलेंस बचा होगा सब दे देना, जितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा ना सब दे देना। 25 को दिए 25, ठीक है, बस दैट्स इट। इन्होंने इतना ही लिखा हुआ है, तुम्हें फिल करना ना, मिसिंग फिगर तुम्हें फिल करना है। 35 को 25 दे दिए तो 40 में से 35 गए, बाकी जो 5,000 है ऑब्वियस है उनको नीली होंगे, एक भी शेयर नहीं मिला होगा क्योंकि शेयर्स पूरे लॉट हो चुके हैं। सब रूल वही है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन विच इज 25, 2,50,000 रुपीज, ये तो एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट में, वही रूल अप्लाई चल रहा है। नील वालों को भी मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, ये आपका बैंक रिटर्न टू शेयर होल्डर। क्लियर, अभी तक वही सिचुएशन चलती आ रही है। एक प्यारा पॉइंट अगर वो हो गया ना तो क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वही बचपन वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ इतना ही तो सोचना है, एप्लीकेशन के टाइम पर कितने लोगों ने पैसा दिया, दैट्स इट। पब्लिक ने क्लियर कट लिखा, एप्लीकेशन 40,000 की रिसीव हुई है, एप्लीकेशन 25 है, 40,000 इंटू 25, 10 लाख रुपीज आए। इस 10 लाख रुपीज का क्या किया, ये 250 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, 125 वापस कर दिए। ये हम सेकंड एंट्री में शो करते हैं। चलिए देखिए सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया और कुछ पैसा रिफंड कर दिया कि भैया टोटल 10 लाख रुपीज हम आए थे, हम मानते हैं, जिसमें से हम 125 रिटर्न कर चुके हैं, 250 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, बाकी बचा ये 625। शेयर कैपिटल में, ऐसे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में इशूड शेयर्स यानी अलॉटेड या इशूड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन वही आता है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा इतना ही रख सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख में 625 रख सकते हैं। इसका क्या क्या वो दिखा दिया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, थर्ड वाली एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की 20 रुपीज अलॉटमेंट के हैं। अपने माइंड में याद रखना, 40,000 से मत मल्टीप्लाई करना, कंपनी ने शेयर्स 25,000 इशू किए हैं, तो 25,000 इंटू 20, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000, 20 थे 25 थे, देखिए 25,000 शेयर्स, कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू किए थे, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 लाख रुपीस कंपनी ने मंगवाए रिसीव के टाइम पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5 लाख मंगवाए, जिसमें से 250 पहले से ही आ रखे हैं, यहां माइनस कर दो 250। अब अब प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई पर्सन सेकंड इंस्टॉलमेंट, वर्ड याद रखना मेरा क्या बोला मैंने, अगर कोई पर्सन सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता
देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है कि रिसीव के टाइम पे अगर चाहे आप अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हो, चाहे फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे हो, चाहे फाइनल कॉल रिसीव कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ध्यान देना, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल who was allotted 500 शेयर। अब बेटा मेरा वर्ड याद रखना, प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन होना चाहिए, और अगर कोई पर्सन सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता, मैंने वर्ड यूज किया है सेकंड इंस्टॉलमेंट, मैंने अलॉटमेंट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि किसी क्वेश्चन में सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, याद रखना, ठीक है, किसी ना किसी क्वेश्चन में। बट मेरी कंडीशन ये है, प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई पर्सन सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चे कहते हैं अच्छा हमने 5 लाख मंगवाए, 250 पहले से ही आ रखे हैं, बचे 250। तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि गोपाल के पास 500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के 20 रुपीज नहीं दिए, 10,000 रुपीज नहीं दिए, बच्चे यहाँ पर 10,000 माइनस करके कॉल्सन एरियर दिखा के यहाँ पे 240 शो कर देते हैं। अगर आपने ये कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप मन में सोचोगे ऐसा क्यों हो गया सर? बेटा याद रखना, अगर ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें 5 स्टेप लिखाऊंगा, 5 स्टेप वो लगा देना बस, हर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा यार, ठीक है? 5 स्टेप सिर्फ नोट कर लेना, किसी बुक में वो स्टेप नहीं है। चलिए, क्या मतलब हुआ, गोपाल को अगर 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, इस ग्रुप में होगा, 2 ग्रुप है, एक दो, ये ग्रुप है, अरे इस ग्रुप में तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है इस ग्रुप में होना। क्यों? इस ग्रुप में तो किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी सा नहीं मिला, कोई भी शेयर्स नहीं मिले, ऑब्वियस गोपाल इस ग्रुप में होगा। पहले तो मैं 5 स्टेप लगाता हूँ, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगा क्यों कैसे किया हमने। चलिए, आपको क्या करना है, यहां पर बस यही पॉइंट है, बाकी सब कुछ पहले वाला ही है। अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वर्किंग नोट, ठीक है। कब लगेगा ये? ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा केस होना चाहिए, और अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो 5 स्टेप लगाओगे, आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप, मैं स्टेप लिख रहा हूँ, लिख लो साथ के साथ, फिर समझाता हूँ क्यों। पहला स्टेप, अप्लाइड और अलॉटेड। स्टेप 2, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। स्टेप 3, स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी से, ठीक है। स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट है, अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। एंड स्टेप 5 सबसे इजी, स्टेप 4 में से माइनस कर दो स्टेप 3। 5 स्टेप लगाओ, मुश्किल क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, इजी बन जाएगा। मैं स्टेप लगाता हूँ, फिर तुम्हें रीजन बताऊंगा क्यों मैंने किया। मैं स्टेप पुट करता हूँ पहले तो। गोपाल की बात चल रही है, गोपाल की 500 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, ये 500 शेयर्स लिखा हुआ है। इस ग्रुप में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसने अप्लाई किए हो और उसको पूरे मिल गए हो, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था। अगर गोपाल को 500 अलॉट हुए हैं, जो कि इनके बीच में, अगर इसको अलॉट हुए तो ऑब्वियस है उसने अप्लाई ज्यादा करे होंगे, है ना। आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों में से एक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स गिवन है। अगर अप्लाइड और अलॉटेड लिखा है कि अगर दोनों में से एक गिवन है, आपको दूसरा निकालना है। फिलहाल अलॉटेड गिवन है, तो हमें चेक करना है कि गोपाल ने एक्चुअल में अप्लाई कितने किए थे। निकालने का तरीका, जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखना आप। अगर आपको अप्लाइड निकालने हैं तो ये ऊपर रखना। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाइड गिवन है तो आपको अलॉटेड निकालने पड़ते हैं, तो फिर आप ये ऊपर रखोगे, ये नीचे रखोगे, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैक्सिमम
मैंने उन्हें कहा अप्लाइड और अलॉटेड जो निकालना है वो ऊपर रखो, तो वो अप्लाइड ये वाले रख देते हैं ऊपर। भाई ये ऊपर नहीं रखने, ग्रुप ये वाला है वो, चेक करो वो कौन से ग्रुप में है, इस ग्रुप में है। जिस अलॉटेड गिवन है आपको अप्लाइड निकालना है, 35 ऊपर रखो, 25 नीचे, इंटू 500। 35,000 ऊपर, 25,000 नीचे, इंटू 500, काटपीट करोगे 700 शेयर्स अप्लाई किए थे उसने, ठीक है। 700 शेयर्स अप्लाई किए, अब मैं स्टेप लगाता हूँ। 700 शेयर अप्लाई किए थे, उसको अलॉट हुए थे 500, डिफरेंस आया 200। स्टेप 3, इस स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की देख लेते हैं। एप्लीकेशन मनी थी 25 की, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 25 से, ये आया 5,000, ठीक है। स्टेप 4, अलॉटेड शेयर्स को, गोपाल को अलॉट हुए थे 500 शेयर्स, अलॉटमेंट मनी थी 20 की, 10,000। स्टेप 5, 10,000 में से स्टेप 4 माइनस स्टेप 3, ये निकला है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब सर ये क्या कर दिया आपने, ये कुछ कहानी समझ नहीं आई, पल्ले नहीं बढ़ा सर, क्या हो रहा है ये, ध्यान से सुनना क्या हुआ बेटा। 500 शेयर्स अलॉट हुए थे उसको, उसने अप्लाई तो ज्यादा किए होंगे यार, अप्लाई तो ज्यादा किए होंगे, 700 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे। अगर उसने 700 शेयर अप्लाई किए थे और उसने को मिले 500 थे, तो 200 शेयर्स के पैसे तो एक्स्ट्रा गए हुए थे उसके। 200 शेयर्स का पैसा तो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने एक्स्ट्रा दिया था, तो इसलिए स्टेप 3 हमने करा 200 इंटू एप्लीकेशन, ये 5,000 कंपनी के पास पहले से ही जा रखे हैं ना, क्यों बदनाम करना है बेचारे को, क्यों कहना है कि भाई तूने अलॉटमेंट के पैसे 10,000 नहीं दिए। हमने चेक किया कि अलॉटमेंट बनती कितनी है उसकी। 500 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, 20 रुपीज के हिसाब से उसके 10,000 बनते थे, 10,000 में से 5,000 तो उसके पहले ही आ रखे हैं, तो कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 5,000 रुपीज, ठीक है। तो गोपाल के पास 500 शेयर्स नो डाउट थे, ठीक है, कुछ पैसा उसका एक्सेस में पहले ही आ रखा था, तो अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 5,000 निकला है। आप यहाँ पर 10,000 माइनस नहीं करोगे, आप यहाँ पर करोगे 5,000, आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 2,45,000, ठीक है जी, क्लियर। चलिए कोई चीज बताऊं तुम्हें, अगर इसी स्टेप को थोड़ा इजी करूं अगर कहते हो तो, अब मुझे लग रहा है यार कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 5 स्टेप ही करो, ठीक है, ये 5 स्टेप करो, एक दो क्वेश्चन पे अप्लाई करो। मैं थोड़ा सा और इस 5 स्टेप को 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर कहोगे तो, इतना कर सकता हूँ, नहीं तो ये 5 स्टेप करो, थोड़ा इजी रहेगा यार, ये यही याद रखो। चलो लिख लेना नोटबुक में अपने 5 स्टेप, और ये हाँ, ये 5 स्टेप लगने कब है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, प्रोराटा वाला क्वेश्चन, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो ही लगेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने। इस क्वेश्चन में उस पर्सन को अलॉट हुए थे 500 शेयर्स, बट उसने कौन सी कॉल नहीं दी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो उस पर कोई 5 स्टेप नहीं लगेंगे, फिर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। ये 5 स्टेप टॉपिक तभी बनता है जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता, क्योंकि ऐसा होता है एक्सेस पैसा हमेशा सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट देते हैं सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे, क्लियर। एक पॉइंट इसका और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कहा गया है अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। एप्लीकेशन थी 25, अलॉटमेंट थी 20, फर्स्ट कॉल थी 50 एंड फाइनल कॉल थी 25। ये देखना, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, भाई तूने पैसा नहीं दिया, तू गया, अब तुझसे हम पैसा नहीं मंगवाए क्योंकि कंपनी की डिमांड ज्यादा है। कंपनी ने अलॉटमेंट के जस्ट बाद इमीडिएटली उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अगर तुम्हें फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट रिसीव की, जिसको मैंने 5 स्टेप लिखवाए, अगर वो 5 स्टेप तुम अप्लाई कर दो, क्वेश्चन तुम्हारा इजी हो जाएगा। और एक तुम्हें अगर फॉरफिट की एंट्री स्पेशली इस क्वेश्चन में वो याद रही तो ठीक रहेगा। वही टॉपिक में कुछ है पूरे चैप्टर में, बस वही कुल मिला के है, बाकी सारा कुछ एज इट इज है जितना हम कर चुके हैं। फॉरफिट की एंट्री ध्यान से देखना,
फॉरफिट की एंट्री, 500 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट का पहला रूल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का सबसे मोस्ट, फॉरफिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर कैपिटल में सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपने, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा फॉरफिट के टाइम पे। रूल है नंबर ऑफ शेयर्स, 500 शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, मल्टीप्लाई करना है कॉल्ड अप से, कि गोपाल से इतना पैसा मंगवाया गया था। अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए साथ के साथ, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन अलॉटमेंट दो ही तो मंगवाई गई थी। अलॉटमेंट तक का जो टोटल बनता है वो बनता है 45 लिखना है यहाँ पे। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे आ गया। जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, और जो दे दी वो टू शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। अब अलॉटमेंट के टाइम से तुमसे क्या गलती होगी, अगर किसी का दिमाग थोड़ा चल रहा है तो मुझे बताना कि 500 शेयर्स ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। बच्चे कहते हैं कि सर 500 शेयर्स 20 रुपीज की अलॉटमेंट है। सर यहाँ पे आप प्लीज ऐसे कर दो, और वो कर भी देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 12,500। बेटा अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने अपनी की हुई मेहनत पे खुद ही पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से 5 स्टेप लिखाए, अभी तुमने आंसर निकाला, ये देखो, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, तुमने आंसर निकाला 5,000, ये निकला हुआ है 5,000, और तुमने यहाँ माइनस भी किया। फिर अगर आपने फॉरफिट की टाइम पर, अगर आपने यहाँ पर 10,000 लिख दिया, तो फिर फायदा क्या हो 5 स्टेप लगाने का, इतनी बड़ी महाभारत करने का, है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ एग्जैक्ट यहाँ तो लिखो ही ना ऐसा कुछ, एग्जैक्ट जो 5 स्टेप लगाए थे, अमाउंट नोट सिग्नल अलॉटमेंट, वही लिख दो ना यहाँ पे डायरेक्ट। बस इसमें से ये माइनस करो। मैं याद आया, मैं फॉरफिट के टाइम पे तुम्हें कहता था कि यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेन इन पे फोकस क्या करो, बाकी डायरेक्ट लगा दिया करो, है ना। इसलिए कहा था मैंने। इसमें से माइनस करो, 17,500 आए थे। ठीक है जी, चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक और एंट्री है यार इसमें, इसमें दो मिक्स मिक्स केस दे दिए पूरे चैप्टर में, एक या दो या तीन क्वेश्चन ही है सिर्फ ऐसे। क्वेश्चन कहता है, फॉरफिट के बाद द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड कितने में। फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं, ठीक है जी, यानी फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करनी है सिर्फ। चलो फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल से पहले 500 शेयर्स फॉरफिट कर चुकी है कंपनी। फॉरफिट का मतलब होता है शेयर्स कंपनी के पास वापस आ चुके हैं, शेयर्स कंपनी कैंसिल कर चुकी है। ये वो सिचुएशन होती है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चों का नाम काट दिया गया, और नेक्स्ट मंथ फीस कितनों से मंगवाई जाएगी, 48 स्टूडेंट से। वैसे ही टोटल कंपनी के शेयर्स थे 25,000। जस्ट अलॉटमेंट के बाद उन 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, और 25,000 में से अगर आपने 500 शेयर्स वापस मंगवा लिए हैं कंपनी के पास, उनको तो मैसेज नहीं जाएगा ना। जिसके शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो, जिसके शेयर आप कैंसिल कर चुके हो, उसको मैसेज भेजोगे कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा डिपॉजिट करा दो। यानी अगर उस बच्चे का नाम कट जाए स्कूल से, और उसको कोई भैया फीस डिपॉजिट कर दो, वो तो पागल हो जाएगा, भैया यार कमाल है, तुम नाम भी काट रहे हो ऊपर से फीसें मंगवा रहे हो हमसे। वैसे ही अगर आप शेयर्स कैंसिल कर चुके हो किसी पर्सन की, तो उसको मैसेज नहीं भेजना, उसको मैसेज ऑटोमेटिकली जाएगा ही नहीं, कंप्यूटर से डिलीट हो चुके हैं वो शेयर्स। जब भी शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट मंगवाई जाती है, 25,000 टोटल थे, 500 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, 24,500 शेयर्स होल्डर से फर्स्ट कॉल जो कि 30 रुपीज की थी, ये मंगवाई जाएगी। 7,35,000। फिर रिसीव के टाइम पे चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा पर्सन जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे ना दिए ना। गोपाल था, उसके बाद 500 शेयर्स तो अलॉटमेंट नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट ही कर लिए, फर्स्ट कॉल का मौका ही नहीं दिया उसको।
फर्स्ट कॉल तो सभी ने दे दी। रिसीव की एंट्री एज इट इज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एज इट इज। अच्छा, जो क्वेश्चन में लिखा ना उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन में लिखा फॉरफिट की, हमने फॉरफिट कर लिए। फिर क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट कॉल मंगवाई, तो हमने फर्स्ट कॉल मंगवाने की और रिसीव की एंट्री कर ली। क्वेश्चन में कहा कि फॉरफिट शेयर्स को री इशू किया गया, 78 पर शेयर, 75 पेड अप। बच्चों को यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है यार। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने फॉरफिट के सारे केसेस देख चुके हो तो भाई इतने में इशू किया है या इतने में इशू किया है, कभी ऐसी कंफ्यूजन हो, वैसे क्लियर कट पता चल जाता है री इशू 78 में लिखा हुआ है। पर अगर कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखना, इसके आगे पर शेयर होता है ना, वो बैंक के सामने आता है, उतने में बेचा होता है। पड़ोसी से कंपेयर करते हैं तो 75 वाला 78 में प्रीमियम वाला केस है। सारे के सारे शेयर ही बेच दिए यार, 500 के 500, री इशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 500 शेयर्स 78 के हिसाब से बेचें, 500 शेयर्स 75 पेड अप है, 500 शेयर्स ₹3 प्रीमियम में मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 39,000। 1500 माइनस करोगे, ठीक है। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितने शेयर्स री इशू करते हैं ना, जितने शेयर्स री इशू, उसके ऊपर हमें फॉरफिचर का अमाउंट चाहिए होता है पहले। 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे पहले, ये रहे 500 शेयर्स, ये रहे फॉरफिट की एंट्री, 17,500 फॉरफिट का अमाउंट है। डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, एज इट इज ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सारे के सारे शेयर से रीइश्यू कर दिया, डिस्काउंट दिया नहीं है। तो ये टॉपिक था तुम्हारा। आई होप सो तुम्हारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बस मैंने तुम्हें इसके 2 क्वेश्चन और कराने हैं यार, 2 क्वेश्चन और कराने हैं। एक प्रीमियम वाला कराना है कि प्रीमियम पे तुम्हें क्या करना है, और एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस ये 2 टॉपिक, इस टाइप के क्वेश्चन तुमने कर लिए अगर अच्छे से, तो तुम्हारा गया ही चैप्टर, ये यूं हो जाएगा। पर याद रखना, प्रोराटा वाला क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो 5 स्टेप लगाने, 5 स्टेप नोटबुक में लिख लेना, बुक में नहीं है। चलिए, आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा। और अगर चैनल को पसंद आया, सही करा लगा तुम्हें, टॉपिक सही लगा, समझ आया, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।